माय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्लास 10 सीबीएसई, 10 आईसीएसई और 10 स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया। अभी हम डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो पहले हम नेचर ऑफ रूट देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो कौन सा रूट हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा। मतलब यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा। अभी हम दूसरा देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल रियल रूट हो जाएगा। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से छोटा हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो क्या हो जाएगा? रूट नो रियल रूट हो जाएगा। तो यही हमारा नेचर ऑफ रूट है। तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है? तुम भी देखो इधर क्या हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर रूट फाइंड आउट करेंगे, नेचर ऑफ रूट। तो पहला क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो वो कौन सा रूट हो जाएगा? टू इक्वल रियल रूट हो जाएगा। थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मान लो -1, -2, -3, मतलब 0 से छोटा हुआ। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए। तो ये क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसके पहले हम a b c लिख लेंगे। तो a इसका क्या हो गया? 2, b क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? -4, c क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमने a b c लिख लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर, बी इसमें कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर कर लेंगे। -4 ए कितना है? 2, सी कितना है? 3। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 2 8, 8 3 24। अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस 24 कितना होता है? -8 हो जाएगा। 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा? -8 हो गया। अब ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये 0 से छोटा हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो कि -8 है, वो क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का क्या था? क्या हो जाएगा? नो रियल रूट। तो इसका क्या हो जाएगा? नो रियल रूट हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया? नो रियल रूट्स हो गया। क्या नेचर ऑफ रूट क्या हो गया? नो रियल
रूट्स हो गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। तो है ना कितना आसान ये।